गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं सर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको कल क्या इसके पहले बताया था कि तरंगे श्रृंग व गर्त होते हैं, इसको बताया गया था। और इन तरंगों के विभिन्न जो इंपॉर्टेंट परिभाषाएं थी, जैसे तरंग दैर्ध्य हो गया, आयाम हो गया, आवृत्ति हो गया, है ना, और आपका आवर्तकाल हो गया। ये सब के बारे में हमने क्या किया था, आपको बताया था, लिखवाया भी था। और आशा करता हूँ आप सबको आया होगा और लिख करके भी आए होंगे। तो आज हम पढ़ाएंगे कुछ और परिभाषाओं के बारे में। एक आपको फार्मूला बताया गया था, तरंग की चाल, आवृत्ति और क्या था, आवर्तकाल या तरंग दैर्ध्य के बीच का संबंध था। तो संबंध क्या हो, कोई बताएगा? ठीक है, v बराबर एल लैम्डा होगा, सबको ये पूरी तरीके से पता। लेकिन आज हम कुछ और डेफिनेशन के साथ क्या क्या उसके कुछ सूत्रों के बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे पहला कि तरंग गति की चाल, तरंग गति की चाल का कुछ फार्मूला आपको मिला कि कब या गैस में इसकी चाल क्या होगी, ये ठोस में इसकी चाल क्या होगी, द्रव में इसकी चाल क्या होगी, विभिन्न माध्यमों में आपके जो तरंगे होते हैं उनकी चाल कैसे फाइंड करेंगे, इन सब चीजों के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम आपको बताते हैं अनुप्रस्थ तरंग गति की चाल। अनुप्रस्थ तरंग गति की चाल, एक बात आप सबको पता, अनुप्रस्थ जो तरंगे होती हैं हमेशा ठोसों में उत्पन्न होते हैं, ठोसों में प्राप्त होती हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ठोस होता है इसमें दृढ़ता पाया जाता है। क्या होता है? दृढ़ता पाया जाता है ना। और दृढ़ता पाए जाने की वजह से क्या होती है, तरंगे केवल किसमें उत्पन्न होती हैं, आपके ठोसों में, अर्थात अनुप्रस्थ तरंगे हैं। अब देखिएगा, मान लीजिए कोई ऐसा ठोस है, ऐसा मान लीजिए कोई एक पदार्थ है। इस पदार्थ का जो घनत्व है, घनत्व कितना आपका, इस मान लीजिए घनत्व का मतलब होता है, मान लीजिए घनत्व का मतलब क्या होता है, घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन होता है ना। और घनत्व को अगर देखिएगा, मान लीजिए एक कमरा ये है, एक कमरा ये है। इस कमरे में 20 स्टूडेंट है, इस कमरे में कितना, 50 स्टूडेंट है। तो कमरा का साइज दोनों बराबर, लेकिन जिसमें स्टूडेंटों की संख्या ज्यादा होगी उसका घनत्व क्या होता है, ज्यादा होगा। जिसमें कम होंगे उसका घनत्व क्या होता है, कम होगा। तो वही काम, मान लीजिए कोई आपको पदार्थ है जिसका घनत्व कितना आपका डेंसिटी डी है, और इसका दृढ़ता गुणांक कितना है, इसकी कठोरता कितना है, मान लीजिए आपका नीटा, क्या है, नीटा है। तो इसमें जो तरंग की चाल होगी, तरंग की चाल होते v इक्वल टू अंडर रूट नीटा अपान डी। जहां आपका क्या है, जो आपका डी होगा मेरे प्यारे स्टूडेंटों, क्या होगा, नीटा क्या बोलेंगे हम, ठोस का दृढ़ता गुणांक, पदार्थ के ठोस का दृढ़ता गुणांक। और दृढ़ता गुणांक किसमें पाया, केवल ठोस में पाया जाता है, ठीक है। गैस में दृढ़ता गुणांक नहीं होता, इसीलिए इसमें कौन सी तरंगे उत्पन्न नहीं होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे नहीं मिलते, केवल अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होते हैं उसमें प्राप्त होती हैं। और डी क्या है, आपका घनत्व है, क्या है ये, घनत्व है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, और इसका मात्रा क्या होता है, मीटर क्यूब। ये तो क्या होगा घनत्व का, द्रव्यमान यानी किलोग्राम मीटर पावर माइनस, इसका क्या हो जाता है, मात्रक हो जाता है। सब लोग फटाफट। अब क्या होगा, ठोस में निकाल लेंगे। अगर आपके पास कोई एक ऐसी रस्सी हो, क्या हो, तनी हो, जैसे डोरी हो, लचीली तनी हुई डोरी होगी, तब उसके वजह से आपका जो तरंग की चाल होगी उसको हम कैसे फाइंड करें। मान लिया आपके पास क्या, अभी तक मान लिया कोई ठोस था, ठोस में आपने तरंगों की चाल तो बहुत आसानी के साथ फाइंड कर लिया, किससे, कि v बराबर नीटा अपान डी। लेकिन अगर कोई लचीली तनी हुई डोरी होगी तो उस कंडीशन में आप कैसे तरंग की चाल को फाइंड करेंगे, इसके लिए आपको याद कर लेना है। बताया गया, यदि लचीली तनी हुई डोरी में उत्पन्न तरंग की जो चाल होती है वो डोरी के प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान, इस बात को यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि तनी हुई डोरी जब या लचीली या तनी हुई डोरी की जो अनुप्रस्थ तरंग की चाल होती है वह प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान पर क्या करती है, निर्भर करती है। क्योंकि अगर कोई आप एक डोरी लिए, डोरी में जितना द्रव्यमान क्या होगा, टांगोगे उतनी ज्यादा डोरी क्या होगी, तनी होगी, और जितना द्रव्यमान कम करोगे उतना डोरी क्या हो जाएगी, लचीली होगी। सबको पता है डोरी को अगर लचीली मुझे बनाना है, लचीली बना के द्रव्यमान कम कर देना होगा, लेकिन वही द्रव्यमान आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा, डोरी क्या हो जाएगी, ज्यादा तन जाएगी। और जब डोरी के तनन से आपको मिलता है क्या, एक तनन बल, जिसको क्या बोलते हैं, टी क्या होगा आपका, तनाव बोलेंगे, ठीक है, आपका तनाव बल होला है ना। तो वही काम करना होगा। तनाव कब होगा, जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ज्यादा क्या होगा, तनाव होगा। तो ये किस पर निर्भर कर रहा है आपके, यानी जो प्रकार इसकी चाल है वह किस पर निर्भर करेगा, आपका द्रव्यमान पे। इसका जो फार्मूला होगा कैपिटल अंडर रूट इस कैपिटल टी अपान यम, जहाँ टी क्या है आपका, तनाव है, टी क्या है आपका, तनाव है, और यम क्या है आपका, द्रव्यमान है। यम क्या है, द्रव्यमान है। इस बात को भी आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। अब तनाव किस पर डिपेंड कर रहा है आपका, द्रव्यमान पर। भाई द्रव्यमान जितना अधिक हो एकांक है ना, तो वही आपका वही बताया गया है कि हमेशा किस पर निर्भर करेगा, द्रव्यमान पर। और सभी लोग फटाफट इसको नोट करिए। मान लीजिए आपके पास क्या दिखाया जाए, कोई एक ऐसे रस्सी हो, क्या है, रस्सी है,
और रस्सी को अगर देखा जाए इसकी त्रिज्या कितनी हो, आर हो, और उसका घनत्व क्या हो, स्मॉल डी है। घनत्व क्या स्मॉल डी है। यानी यहाँ पर देखिएगा लंबाई, यहाँ पर देखिए जो आपकी रस्सी गोली गोली होगी, जब रस्सी काटेंगे तो आपका क्या हो, कुछ ना कुछ आपकी त्रिज्या मिल जाएगी। क्या हो, कुछ ना कुछ त्रिज्या मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको एक काम करना होगा, बताया गया है डोरी के पदार्थ का घनत्व डी तथा त्रिज्या क्या स्मॉल आर है। तब यहाँ पर आपको निकाल लेना है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन से मुझे निकाल लेना है क्या, द्रव्यमान। क्या निकाल लेना है, द्रव्यमान। लेकिन यहाँ पर बताया गया प्रति एकांक डोरी की लंबाई ना, प्रति एकांक होगा तो उसकी लंबाई कितना हो जाएगा, पहला काम एक, तो केवल क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर याद कर लीजिएगा पाई आर क्यूब होता है इंटू क्या मिल जाएगा आपको, डी। लेकिन जब प्रति एकांक लंबाई बोलेगा है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, मिल जाएगा एम बराबर पाई आर स्क्वायर इंटू क्या मिल जाएगा, डी। अब आपको यहाँ पर एक फार्मूला बताया गया है कि v इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपान क्या होता है, टी अपान क्या होगा, यम। अब जो यम का मान है इसी में यम का मान उठा के इसके स्थान में रख दीजिएगा। v बराबर अंडर रूट कितना हो गया, टी, और जब मान रखे तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर डी। आप पाई आर स्क्वायर डी, यही आपका क्या होगा, मान हो जाएगा। यही आपका क्या होगा, आपका फार्मूला होगा। और सभी लोग फटाफट क्या करें, इसको नोट। इसके बाद एक बात और याद करें, अभी आपको फार्मूला क्या मिल गया, v बराबर मिला फार्मूला टी अपान पाई आर स्क्वायर डी। लेकिन मेरे प्यारे स्टूडेंटों, आपको यहाँ पर बता है कि टी अपान जो पाई आर स्क्वायर का मान होता है, ये होता है प्रतिबल। क्या होता है, प्रतिबल। क्योंकि जो प्रतिबल होता है ना, प्रतिबल कहते हैं, ये तो आपका क्या होगा, बल हो गया भाई, आपका तनाव एक प्रकार का बल हो गया। और ये क्या आपका क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रतिबल बोलेंगे। तो हम यहाँ पर अगर फार्मूले देखेंगे, इसको लिख दीजिएगा अंडर रूट टी अपान पाई आर स्क्वायर इंटू क्या मिल गया, डी। इसके स्थान क्या लिख देंगे, हम प्रतिबल लिखेंगे, अर्थात v बराबर अंडर रूट क्या मिल जाएगा, प्रतिबल बट इसमें अपान घनत्व, प्रतिबल बटे स्मॉल डी क्या आपका घनत्व। ये भी आपका एक फार्मूला कंप्लीट हो गया। ठीक है, समझ पाए सभी लोग, चलो ठीक, नोट करिए। देखिएगा सभी लोगों, अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में हमने बता दिया, क्योंकि अनुप्रस्थ तरंगे क्या में केवल ठोसों में उत्पन्न होते हैं, इसलिए हमने ठोस के बारे में जो भी उनके चाले थे हमने उसके क्या क्या बता दिया। अब बात आती है किसकी, अनुदैर्घ्य तरंग की। देखिए अनुदैर्घ्य तरंगे जो होती हैं वह श्रृंग व गर्त के रूप में चलती हैं, श्रृंग व गर्त के रूप में चलती हैं। और हमेशा यह क्या होगा, ठोस में भी उत्पन्न होता है, द्रव में भी उत्पन्न होगा और गैस में, अर्थात तीनों प्रकार के माध्यम में क्या होते हैं, ये तरंगे उत्पन्न होती हैं। एक बात यहाँ पर सबसे जो विशेष बात है कि ये जो ठोस तरंगों की चाल होती है, मतलब जो अनुदैर्घ्य तरंगों की चाल होती है, यह हमेशा किस पर निर्भर करता है, माध्यम के पदार्थ के गुणों पर यह निर्भर करती है। ये आपके आयाम पर निर्भर नहीं करती है, आयाम पर निर्भर नहीं करती है। अगर हम बात करें इन तरंगों को नियंत्रित कौन करता है, यानी जो आपके अनुदैर्घ्य तरंगे होते हैं, अनुदैर्घ्य तरंगों का नियंत्रण कौन करेगा, तो यहाँ पर प्रत्यास्था और जड़त्व, प्रत्यास्था और जड़त्व नियंत्रित करता है ना। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कि जो आपकी अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, किस पर निर्भर नहीं करती, माध्यम के पदार्थ के माध्यम के किस पर नहीं, गुणों पर। देखिए किस पर निर्भर नहीं करती, पहला काम आयाम पर निर्भर नहीं करती है, इस पर निर्भर नहीं करें। लेकिन यह क्या होगा, पदार्थ माध्यम के पदार्थ के गुणों पर, माध्यम के गुणों पर क्या करते हैं, निर्भर करती है। दो बात आप इसमें याद कर रखिएगा, निर्भर करती है, निर्भर नहीं करती। यानी कि जो ये तरंग की चाल होती है वह आयाम पर निर्भर नहीं करता, आयाम कुछ भी, इससे कोई इसको लेना देना नहीं है। लेकिन हम माध्यम के गुणों पर इसकी निर्भरता होती है। अगर इसकी चाल की बात क्या, चाल को नियंत्रित कौन करता, प्रत्यास्था एवं इसके चाल को नियंत्रित प्रत्यास्थता और जड़त्व। जड़त्व का नियम किसने दिया था, न्यूटन। आप पढ़े होंगे ना, गति विषयक गैलीलियो का जड़त्व विषयक नियम होता है, और जो अपने अवस्था में होने और परिवर्तन का विरोध करता है ना। प्रत्यास्था किसे कहते हैं, जो अपने मतलब जब कोई वह बल जो क्या करता है, पुरानी अवस्था में आने का प्रयास करता है। ठीक है, चलो ठीक है, इसी के बारे में क्या करेंगे, अब चर्चा करेंगे। अब ये क्या कहता है, जैसे ठोसों में अनुदैर्घ्य तरंगों की चाल क्या होगी। देखिएगा ठोसों में अनुदैर्घ्य तरंगों की चाल, सबसे पहले हम विस्तृत, अगर आपके पास कोई ठोस, ऐसा ठोस जो क्या बहुत बड़ा नहीं विस्तृत होगा, उसमें जो ठोस की तरंग की चाल होती है, इसको डायरेक्ट आप फार्मूला करिएगा। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला याद कर लेना है कि जो v बराबर क्या होगा, अंडर रूट b प्लस 4/3 नीटा बाई डी। एक बार आप लोग बताइए यहाँ पर b क्या है, b किसे कहते हैं,
आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक है, ठीक है। और आपका ही मीटर पता ही हमने बताया था, और क्या है डी आपका घनत्व। लेकिन जब यही क्या होगा, जब यही आपका जो ठोस है, ठोस एक लंबे क्षण के रूप में होगा, जब ठोस क्या होगा, एक लंबे क्षण के रूप में होगा, तब वहां पर जो इसका फार्मूला मिलेगा अनुप्रस्थ तरंग की जो चाल का फार्मूला होगा वह होगा क्या, v इक्वल टू √y/d, जहाँ y क्या है, ठोस का यंग प्रत्यास्था गुणांक है। y क्या यंग प्रत्यास्था गुणांक, सभी फार्मूले को एक एक करके आप लोग लिखते चलिएगा, नोट करते चलिए, जिससे आपको न्यूमेरिकल कराने में कोई समस्या ना हो। नोट करिए सभी लोग। अब देखिए यहाँ पर आपको लास्ट में देखना, द्रव में अनुदैर्घ्य तरंगों की चाल का फार्मूला क्या होगा, v बराबर होता है √v/d। यहाँ पर b क्या आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक होगा, और d क्या है आपका घनत्व होगा, ठीक है। बाकी अगली क्लास के साथ आपको पढ़ाएंगे क्या, गैसों में आपका अनुदैर्घ्य तरंगों की चाल क्या होगी, याद करके आना।